नमस्कार। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूली रजिस्टर्ड एनिमल ब्रीड्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें राजस्थान के 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पुरस्कार विजेताओं में 2 लोक गायक अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद हैं। गनी ब्रदर्स के नाम से मशहूर इस जोड़ी को लोक गायन आर्ट में उत्कृष्टता के लिए चुना गया है। 93 वर्षीय ध्रुपद वादक लक्ष्मण भट्ट तेलंग, इस दिग्गज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत पर कई किताबें लिखी हैं और अपने पूरे जीवन में सैकड़ों छात्रों को संगीत की अपनी शैली सिखाई है। राज्य की एक अन्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता माया टंडन सड़क सुरक्षा सोशल वर्क के क्षेत्र में कार्य करती हैं और उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के घायल पीड़ितों के बचाव में मदद करने के लिए 1 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है। 81 वर्षीय जानकी लाल भांड ने बहुरूपिया कला आर्ट को जीवित रखा है और 10 से अधिक देशों में इसका प्रदर्शन किया है। बहुरूपिया और बहुआयामी विभिन्न पात्रों के रूप में तैयार होने और उन्हें चित्रित करने की कला है। तो 2 लोक गायक अली मोहम्मद एवं गनी मोहम्मद, ध्रुपद वादक लक्ष्मण भट्ट तेलंग, माया टंडन सड़क सुरक्षा सोशल वर्क के क्षेत्र में और जानकी लाल भांड बहुरूपीय कला के क्षेत्र में, इन 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री पुरस्कार राजस्थान के विजेताओं के रूप में मिलने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजस्थान की झांकी। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी में रेगिस्तान राज्य की मनमोहक सांस्कृतिक परंपराओं, आकर्षक हस्तशिल्प और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को दर्शाया गया। विकसित भारत में पधारो हमारे देश राजस्थान थीम पर आधारित झांकी में राज्य की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया। यह झांकी राजस्थान की उत्सव धर्मी संस्कृति के साथ साथ महिला हस्तशिल्प उद्योगों के विकास का प्रदर्शन थी, जिसमें सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत की सुंदर झलक मिलती थी। झांकी के पिछले भाग में भक्ति एवं शक्ति की प्रतीक मीराबाई की सुंदर प्रतिमा प्रदर्शित की गई थी। राज्य की समृद्ध हस्तशिल्प परंपराएं, जिसमें बंधेज, बगरू प्रिंट और एप्लिक वर्क शामिल है, जो महिलाओं द्वारा कुशलता पूर्वक तैयार की जाती हैं, राजस्थान की महिलाओं की उद्यमशीलता को दर्शाती है। झांकी में गोरबंद से सजे 2 ऊंटों के मॉडल थे, जो राजस्थान के प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले ऊंट उत्सव की विरासत को दर्शाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष भी घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष 2024 संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष के रूप में नामित किया है। यह वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा, जैव विविधता के संरक्षण, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ऊंटों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जनता और नीति निर्माताओं की जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की मंत्रिपरिषद की, राजस्थान सरकार की। तो इसमें 12 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और आप सभी जानते हैं कि श्री भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री हैं। श्री जोराराम कुमावत कैबिनेट मंत्री हैं, पशुपालन डेयरी विभाग के, गौपालन विभाग के, देवस्थान विभाग के और इनका विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर पाली है। श्री जवाहर सिंह बेडम राज्य मंत्री हैं, गौपालन विभाग के, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के, मत्स्य विभाग के, गृह विभाग के और इनका विधानसभा क्षेत्र नगर है, जो भरतपुर जिले में आता है। अब बात करते हैं राजस्थान के नए मुख्य सचिव की। हाल ही में वर्ष 1991 बैच के IAS अधिकारी सुधांश पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सीनियर अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अब प्रदेश के महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनकी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। वे प्रदेश के 19वें महाधिवक्ता होंगे। 4 जून 1962 को नागौर जिले की परबतसर तहसील के गांव रीड में वे जन्मे हैं। राजस्थान के नए पदाधिकारी 2024 को आप यहाँ पर देख सकते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र, वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पद के अनुसार 26वें, व्यक्ति के अनुसार 14वें। राजस्थान के वर्तमान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और श्री प्रेमचंद बैरवा। राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर श्री कालीचरण सर्राफ। राजस्थान के नए महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद। राजस्थान में वर्तमान कार्यवाहक महाधिवक्ता राजेश महर्षि। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू। राज्य मानवाधिकार आयुक्त गोपाल कृष्ण व्यास। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त देवेंद्र भूषण गुप्ता। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। राज्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता। राज्य लोकायुक्त
प्रताप कृष्ण लोहरा। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी की। बहुप्रतीक्षित पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल लिंक प्रोजेक्ट ईआरसीपी यानी पीकेसी ईआरसीपी पर 28 जनवरी 2024 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के 26 जिलों के लाखों लोगों के लिए यह स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। इस प्रोजेक्ट से दोनों राज्यों में 5,80,000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 30 से 40 साल तक लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा स्थायी रूप से मिलने वाली है। ईआरसीपी से राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों यानी 13 जिलों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। यह परियोजना पूरी राजस्थान के लोगों के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नदी से नदी जोड़ने का सपना भी साकार होगा। आप देख सकते हैं 13 जिलों को पेयजल का समाधान मिलेगा इस ईआरसीपी प्रोजेक्ट से और 2.8 लाख हेक्टेयर जो है भूमि उस पे सिंचाई होगी। अगला विषय है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। फरवरी 24 में केंद्र सरकार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की। जनवरी 2024 में सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए 49वें भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की थी। ठाकुर मरणोपरांत यह पुरस्कार पाने वाले 17वीं शख्सियत हैं, जबकि श्री लाल कृष्ण आडवाणी 50वें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किन किन दिग्गजों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1954 से शुरू हुआ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ और आप देखेंगे 2024 में कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिलने जा रहा है। इससे पहले 2019 में प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को भारत रत्न मिला था। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया। आरबीआई ने मार्च 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियामक मानदंडों के उल्लंघन और लगातार गैर अनुपालन के बारे में चिंताओं के कारण कार्रवाई की गई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 29 फरवरी 2024 के बाद जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉपअप स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फंड ट्रांसफर, उपयोग या निकासी को छोड़कर 29 फरवरी 2024 के बाद बैंकिंग सेवाएं, बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधाओं का कोई प्रावधान नहीं है। मूल कंपनियों के नोडल खाते 29 फरवरी 2024 तक समाप्त कर दिए जाएंगे। भारत में पहली बार हिम तेंदुए की आबादी का आकलन SPAI द्वारा 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। भारत में 718 हिम तेंदुए, सबसे अधिक लद्दाख, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में हैं। झारखंड के सीएम पद से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और चंपई सोरेन ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। भूमि घोटाले में ईडी द्वारा पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से झारखंड के इस्तीफा दिया था। जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 कला, संस्कृति और विरासत का एक जीवंत उत्सव है, जिसका उद्घाटन 2 फरवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। यह मनमोहक मेला सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन 26 जनवरी 2024 को भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता बैडमिंटन खिलाड़ी श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज हैं। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स गुजरात के गांधीनगर में 28 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया। रणबीर कपूर को एनिमल फिल्म के लिए और आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड फिल्म 12th फेल के लिए विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया। साथ ही 12th फेल को ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए भी अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल विकी कौशल को मिला है फिल्म डंकी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल शबाना आजमी को मिला है और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर धक धक के लिए तरुण दुदेजा को, वहीं बेस्ट डेब्यू फीमेल अलीजेह अग्निहोत्री को और बेस्ट डेब्यू मेल आदित्य रावल को फिल्म फराज के लिए दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डायरेक्टर डेविड धवन को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल
एनिमल का सुपरहिट गाना अर्जुन वैली के लिए भूपेंद्र बब्बल को, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल शिल्पा राव को बेशरम रंग के लिए, बेस्ट संगीत एल्बम अवार्ड एनिमल को, बेस्ट लिरिक्स अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य को तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए, सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित राय OMG 2 और जोरम देवाशीष मखीजा को, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह को, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स देवाशीष मखीजा को फिल्म जोरम के लिए। अब हम बात करते हैं न्यू ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री की जो अभी रजिस्टर्ड हुई हैं हाल ही में। 8 new breeds of livestock and poultry registered in December 2023. ICR NBAGR registered 7 new breeds of indigenous livestock species and 1 synthetic cattle breed in the country. These breeds are Aravali chicken, Gujarat; Andamani duck, Andaman and Nicobar Islands; Anjori goat, Chhattisgarh; Andamani goat, Andaman and Nicobar Islands; Bhimthadi horse, Maharashtra; Andamani pig, Andaman and Nicobar Island; Macherila sheep, Andhra Pradesh; Friswal cattle, Uttar Pradesh and Uttarakhand. After including these breeds, the total number of registered breeds has reached to 220, including 53 for cattle, 20 for buffalo, 39 for goat, 45 for sheep, 8 for horses and ponies, 9 for camel, 14 for pig, 3 for donkey, 3 for dog, 1 for yak, 20 for chicken, 3 for duck, 1 for geese and 1 for synthetic cattle. The Bureau also allocated accession number to these newly registered breeds. Friswal cattle. Friswal cattle is synthetic dairy cattle with Sahiwal and Holstein Friesian inheritance developed by ICAR Central Institute for Research on Cattle, Meerut. It can produce about 7,000 kg of milk yield in a standard lactation with peak yield of about 41 kg. This breed is acclimatized to all agroclimatic regions of the country. तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रिजवाल कैटल को जो ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ द्वारा जो है वो तैयार की गई है। सो थैंक्स। अंत में हमेशा की तरह प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल दैट इज बरखास व्हाट इज फेयर। थैंक्स अ लॉट।